उन्नत राहें समृद्धि की ओर। अरे भाई माधव भाऊ कैसे हैं? अरे किशन भाव एकदम मजे में। अरे कहाँ चल दिए? अरे शहर जा रहा हूँ बीज और खाद खरीदने। आप कहाँ चल दिए? मैं अभी बस पड़ोस के गांव में जा रहा हूँ। अपने खेत की मिट्टी का नमूना जांच के लिए देके आना है। मिट्टी की जांच? हाँ, ये कहाँ होती है भाव? पास के गांव में आरसीएफ की मोबाइल वैन आई हुई है। वहाँ मैं ये खेत की मिट्टी का नमूना उनको ले जाकर दूंगा। शाम तक आज वो मुझे रिपोर्ट भी दे देंगे। फिर उसी के मुताबिक मैं ये तय करूंगा कि मुझे अपने खेतों में कौन सी फसल लगानी है और कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालना है। अच्छा भाव एक बात बताओ, मिट्टी की जांच कराने में खर्चा कितना आता है? माधव भाऊ, आरसीएफ हम किसानों के हित में ये जांच बिल्कुल निःशुल्क करके देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपने खेतों की जांच करवा ही लीजिए। ठीक है शंकर भाव, अब मैं जांच करवा कर ही उर्वरक खरीदूंगा। शंकर भाव कल आप खेत में आ जाना और मुझे सिखा देना कि मिट्टी के नमूने खेत से कैसे लिए जाते हैं। तो ठीक है माधव भाऊ, कल सुबह मैं आपको खेत पे मिलता हूँ। हाँ शंकर भाव, तो अब मैं चलता हूँ वापस। राम राम। राम राम। राम राम डाकिया बाबू। राम राम माता जी। अरे हमारे गांव की तरफ किसी की चिट्ठी है क्या? हाँ, वो जरा भरोसे जी की चिट्ठी थी, वही पहुंचाने जा रहा था। अरे तुम मुझे दे दीजिए, मेरे रास्ते में उनका घर पड़ता है, मैं दे दूंगा। राम राम भरोसे भाऊ। राम 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 राम। ये आपकी चिट्ठी। अरे वाह, बैठो बैठो। आप चिट्ठी देख के बड़े खुश हो गए, कोई खुशखबरी है क्या? बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसमें मेरे खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच की रिपोर्ट है, सॉयल हेल्थ कार्ड। अच्छा भरोसे भाऊ एक बात बताओ, ये चिट्ठी से रिपोर्ट कैसे आती है? आरसीएफ की 12 स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। देश भर से किसान अपने अपने इलाकों से संबंधित मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को अपने नमूने भेजते और फिर प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट उन्हें डाक द्वारा भेज देती है। अरे वाह भरोसे भाऊ, ये आरसीएफ तो किसानों के हित के लिए अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। भारत के कई हिस्सों में एक या एक से अधिक सूक्ष्म तत्वों की कमी पाई जा रही है। भाव मैं कल ही मिट्टी का नमूना जांच के लिए आरसीएफ प्रयोगशाला में भेजता हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए और लीजिए आपकी रिपोर्ट। अच्छा भाव, नमस्ते। नमस्ते। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? बीज और खाद नहीं लाए क्या? देखो सुहानी, अब आंखें मूंद कर खेती करना बंद, सोच समझकर फसल चुनेंगे और जरूरत के हिसाब से उर्वरक खरीदेंगे। मतलब? मतलब ये कि कल होगी मिट्टी की जांच और भरोसे भाव से कम खर्च और बम्पर बचत वाली खेती के गुर सीख के आया हूँ। इससे होगा ये कि लागत कम होगी और फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। देखो माधव भाऊ, मिट्टी परीक्षण के लिए किसी भी खेत से लिया गया नमूना उस सारे खेत का प्रतिनिधि नमूना होना चाहिए, यानी कि एकमात्र नमूना, जिसके आधार पर उस खेत की उपजाऊ शक्ति का सही सही अंदाजा हो सके। और मिट्टी परीक्षण की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। ये तो ठीक है भाऊ, लेकिन प्रतिनिधि नमूना इकट्ठा कैसे करेंगे? देखो माधव भाऊ, सबसे पहले तो 1 एकड़ के खेत में 15 से 20 स्थानों पर निशान लगाना पड़ता है। अब इस गड्ढे में से खुरपी की मदद से 1 उंगल मोटी या फिर 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत निकाल लें। अब इस मिट्टी को एक साफ सुथरे तसले, ट्रे या फिर बोरी पर रखना चाहिए। लाओ मुझे तसला दो। हो। अब इस फैली हुई मिट्टी को 4 बराबर भागों में बांट लें और आमने सामने के भागों को रखकर बाकी मिट्टी को फेंक दें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक मिट्टी का नमूना 500 ग्राम ना रह जाए। शंकर भाऊ, क्या मिट्टी का नमूना लेने के लिए कोई एहतियात बरतनी पड़ेगी? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जांच के लिए मिट्टी का नमूना फसल के कटने के बाद ही लिया जाए। दूसरा, जिस जगह से नमूना लिया जाए उस जगह जानवरों को ना बांधा जाता हो और मुंडेर से कम 2 से 3 मीटर की दूरी से ही नमूना लेना चाहिए। खेत में किसी भी तरह का उर्वरक डालने से पहले ही हमें नमूना लेना चाहिए और अगर मिट्टी गीली हो तो उसे छाया में सुखाकर जांच के लिए भेज दें। खेत है अपनी माँ के जैसी, जानो उसकी जरूरत है कैसी, कमी है क्या कैसी कमजोरी, पता लगा कर करो उसे पूरी। हम पर फसल पाना हो अगर तो मिट्टी की जांच है जरूरी। आरसीएफ है तो देरी कैसी, खेत है अपनी माँ के जैसी।
रिपोर्ट देख उर्वरक खरीदना, पैसे जरूरत पर ही खर्चना। रख संतुलित पोषण का ध्यान, जमीन की ताकत न घटने देना। उन्नत